देखो, एवाटार फ्रेंचाइज की फिल्मों के साथ एक चीज हमेशा से कॉमन रही है कि रिव्यू चाहे जैसे भी आए, थिएटर में जाकर एक बार देखने का मन सबका करता है। एवाटार फायर एंड ऐश भी उसी कैटेगरी में आती है। यह फिल्म देखकर साफ समझ आता है कि इसे छोटे स्क्रीन के लिए नहीं, बल्कि बड़े स्केल के थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। पैंडोरा एक बार फिर से स्क्रीन पर जिंदा महसूस होता है, लेकिन इस बार उसका नेचर पहले से ज्यादा डार्क, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगता है। फायर बेस्ड एनवायरनमेंट, वोल्केनिक एरियाज, जलता हुआ आसमान और अग्रेसिव नेचुरल एलिमेंट्स फिल्म को एक सीरियस और हैवी टोन देते हैं, जो पहले की एवाटार फिल्मों से थोड़ा अलग है, लेकिन उसी यूनिवर्स में पूरी तरह फिट बैठता है। फिल्म देखते वक्त कई बार ऐसा लगता है कि स्टोरी से ज्यादा ध्यान आसपास के माहौल पर चला जाता है, लेकिन यह कमजोरी नहीं, बल्कि एवाटार की पहचान है। यहाँ विजुअल्स सिर्फ स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वही स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। हर फ्रेम में डिटेलिंग दिखती है, चाहे वो फ्लाइंग सीक्वेंस हो, बड़े लेवल के बैटल्स हों, या फिर छोटे इमोशनल मोमेंट्स। टेक्निकली फिल्म लगभग परफेक्ट है, और जेम्स कैमरून ये दिखा देते हैं कि इतने बड़े स्केल पर भी क्लैरिटी कैसे मेंटेन की जाती है। एक्शन सीक्वेंस इतने बड़े होते हुए भी कंफ्यूज नहीं करते, और यह समझ आता रहता है कि कौन कहाँ है और क्या दांव पर लगा है। फिल्म का एक बहुत मजबूत पहलू फायर ट्राइब का इंट्रोडक्शन है। ये ट्राइब पैंडोरा की बाकी नावी कल्चर से बिल्कुल अलग सोच रखती है। जहां दूसरी ट्राइब्स नेचर के साथ बैलेंस में जीती हैं, वहीं फायर ट्राइब ने नेचर को रिजेक्ट कर दिया है। उनका गुस्सा, उनका एग्रेसिव बिहेवियर और उनका वायलेंट नजरिया उनके बीते हुए ट्रॉमा और लॉस से आता है। ये एवाटार यूनिवर्स में एक नया और फ्रेश कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहली बार हमें ऐसी नावी कल्चर देखने को मिलती है जो स्पिरिचुअली पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। विजुअली भी ये ट्राइब काफी खतरनाक लगती है, और उनका एनवायरनमेंट लगातार एक अनसेफ फील देता है। इस बार फिल्म का इमोशनल टोन भी पहले से ज्यादा हैवी है। कहानी ग्रीफ, एंगर और लॉस जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कैरेक्टर्स सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने अंदर चल रहे इमोशनल स्ट्रगल से भी जूझ रहे हैं। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि वायलेंस सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं आती, बल्कि अंदर दबे हुए इमोशंस से भी जन्म लेती है। यह फ्रेंचाइज का एक मैच्योर स्टेप लगता है, लेकिन यहीं पर कुछ जगहों पर मिक्स्ड फीलिंग भी आती है। फिल्म का इमोशनल बैकबोन काफी हद तक फैमिली ड्रामा पर टिका हुआ है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच का इमोशनल गैप, लॉस के बाद रिश्तों में बदलाव और जनरेशनल ट्रॉमा जैसे एलिमेंट्स कहानी में काफी हैं। ये थीम्स वेस्टर्न ऑडियंस के लिए शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल हों, लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए ये चीजें नई नहीं लगती। इसी वजह से कुछ इमोशनल सीन्स उतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं छोड़ पाते, जितना शायद मेकर्स चाहते थे। फिल्म का रन टाइम भी थोड़ा सा महसूस होने लगता है। जब तक पैंडोरा विजुअली फ्रेश लगता है, तब तक पेसिंग ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ लोकेशंस और सिचुएशंस रिपीट होने लगती हैं, फिल्म की लंबाई महसूस होने लगती है। फायर ट्राइब और विंड ट्राइब जैसे नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन उन्हें उतनी गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया जाता जितनी उम्मीद थी। खासकर विंड ट्राइब बस थोड़े समय के लिए आती है और फिर कहानी से गायब हो जाती है, जो थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। नेगेटिव्स की बात करें तो अवतार फ्रेंचाइज की सबसे पुरानी कमजोरी यहां फिर से सामने आती है। विजुअल्स जितने स्ट्रांग हैं, स्टोरी टेलिंग उतना रिस्क नहीं लेती। कई स्टोरी बीट्स प्रेडिक्टेबल लगते हैं, और कुछ सीक्वेंस ऐसे फील होते हैं जैसे पहले की फिल्मों में देखे जा चुके हों। खासकर फिल्म का थर्ड एक्ट ऐसा लगता है जैसे वही कहानी नए बैकग्राउंड के साथ दोबारा दिखाई जा रही हो। क्लाइमेक्स टेक्निकली और विजुअली शानदार है, लेकिन इमोशनली वह उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता, क्योंकि ऑडियंस पहले से कुछ ऐसा देख चुकी है। एक और बात जो नोटिस होती है वो ये है कि विजुअल क्वालिटी भले ही बहुत हाई है, लेकिन सरप्राइज फैक्टर थोड़ा मिसिंग है। द वे ऑफ वाटर ने जो विजुअल जंप दिया था फायर एंड ऐश, उस लेवल से आगे जाता हुआ महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फिल्म खराब दिखती है, बस इतना है कि विजुअल्स में वही बड़ा इवोल्यूशन नजर नहीं आता। ओवरऑल देखा जाए तो एवाटार फायर एंड ऐश एक बहुत बड़ा, बहुत इमर्सिव और पूरी तरह थिएटर के लिए बना हुआ एक्सपीरियंस है। अगर आप अवतार फिल्मों को उनके विजुअल्स, वर्ल्ड बिल्डिंग और सिनेमैटिक स्केल के लिए देखते हैं, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्रेश और अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग की उम्मीद लेकर जाएंगे, तो यहाँ फिल्म थोड़ी सेफ और आउटडेटेड लग सकती है। एवाटार आज भी विजुअल्स के मामले में इंडस्ट्री से आगे है, लेकिन आगे चलकर अगर इस यूनिवर्स को और मजबूत बनाना है, तो स्टोरी के लेवल पर भी उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल द मूवी टारगेट को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।